आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए, आज मैं आपको इस पार्ट में एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जीके और साइंस का क्विज बताने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट 7 है, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ साइंस के क्वेश्चन, कुछ जीके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चंदन काष्ठ के लिए जाना जाता है, यानी कि चंदन के लकड़ी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपका राज्य फेमस है। पहला ऑप्शन है आपके पास ओडिशा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, लगभग 33% आपके वहाँ पे वन मिल जाएंगे, लेकिन आंसर इसका मध्य प्रदेश नहीं है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका कर्नाटक। कौन सा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक जो है आपका फेमस है या जाना जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन ना हर बार दिया जाता है, या तो कभी नदी मिलाने के लिए दे देगा, राज्य की राजधानी दे देगा, या डांस दे देगा, कुछ मंदिर दे देगा। इस तरीके का जो है सही जोड़ी इसको बोला जाता है, मिलाने के लिए आपको नीचे दिया जाता है। देखिए, तो यहाँ पे जो दिया गया है हमारे पास, ये है राज्य की राजधानियों के ऊपर से जो है दिया गया है। तो देखिए, आपको अगर राजधानी याद है, वैसे याद ही रहता है अमूमन, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती, लेकिन देखिए जैसे राजस्थान है उसका जयपुर होगा, ठीक है। उड़ीसा है उसका भुवनेश्वर होगा, है ना। नागालैंड है उसका कोहिमा होगा, और सिक्किम है इसका गंगटोक होगा। बहुत इजी, यानी कि ए का होगा डी, बी का होगा आपका सी, और मतलब जो है थर्ड है उसका होगा बी, और फोर्थ का होगा ए। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है फर्स्ट का डी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ एकदम सही आंसर फर्स्ट होना चाहिए, एकदम सही है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको जब नॉलेज होगा तो आप सॉल्व कर लोगे। मतलब अमूमन देखिए, जब भी सही जोड़ी 4 आती है, 2 अगर आपने फाइंड कर लिए तो इजीली आप कलेक्ट कर लोगे, है ना। तो ये तो राजधानी थी तो आपने इजीली इसको लगा लिया, लेकिन जैसे डांस फॉर्म आ जाता है कभी कभी, है ना। इसके पहले ये शायद 5th या 4th पार्ट में एक डांस फॉर्म वाला भी मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें, एक मंदिर वाला भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसमें क्या रहता है, 1-2 अगर आपको पता है ना तो इजीली आप उसको कर लोगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें थोड़ा सा जो है, मतलब आपने अगर बाहरी वातावरण लॉजिकल आप सोचो तो कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, ज़रूरी नहीं कि आपने वो पढ़ा हुआ हो, कभी सुना हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए मंदिर का आ गया, ठीक, अब स्वर्ण मंदिर लिख देगा तो अमृतसर सबको पता है, भले कोई पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। तो इस टाइप से चीज़ें आ जाती है। तिरुपति बालाजी आ जाएगा तो सब लगा देंगे, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आजकल क्या कर रहा है ना, एग्जाम का पैटर्न हो रहा है जो रियल टाइम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आसपास की चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग भी जो पूछी जाती है रियल टाइम, जो आप कुछ कर रहे हो उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेंगे आपसे, है ना। तो ऐसा रहता है। तो दिमाग को खोल के रखिए, थोड़ा अच्छे से स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। हार्ड वर्किंग तो होना ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि जो सार्क है आपका, देखिए सार्क का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म क्या होता है सार्क का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, सार्क। तो इसका क्या होता है कि 18वां एक इसका हुआ है सम्मेलन। तो वो कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। तो वो हुआ था आपका ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। एमएस, देखिए एमएस एप्लीकेशन यानी कि यह है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन डैश के उदाहरण है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पूछ रहा है कि ये क्या है, मतलब एमएस जो एप्लीकेशन है वो क्या है? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है क्या, या हार्डवेयर है क्या, या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, इनको अपन कैसे फाइंड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो जैसे ओएस वगैरह हो गया, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो है इसका आंसर होगा डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए ही ये बनाए जाते हैं कि ये वही काम करेगा। जैसे एमएस ऑफिस है, स्पेशली वो वर्ड के लिए है, मतलब है ना। आपका उसमें आप एमएस वर्ड है, पेंट है, मतलब ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। जरूरी नहीं एमएस ऑफिस से आप गाना प्ले नहीं कर पाओगे, है ना। उसके लिए अलग से मीडिया वाला प्लेयर बना हुआ है। तो इनको बोला जाता है एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखिए इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जा रही है, यानी कि द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सबसे जो छोटी ग्लैंड है वो है अपस्रावी ग्लैंड। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अपस्रावी ग्रंथि या ग्लैंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सलाल परियोजना, देखिए नदियों पे कई परियोजनाएं चलाई गई हैं, तो सलाल परियोजनाएं किस नदी पे चलाई गई है? तो सलाल परियोजना जो है आपकी चेनाब नदी पर चलाई गई है। किस नदी पर चलाई गई है? चेनाब नदी पर चलाई गई है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्षेत्र के मुताबिक भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्र के मुताबिक यानी कि एरिया की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक और देन राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो इसको देखिए, ऑप्शन देखिए, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और मैसूर। इसमें से आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसको आप खा सकते हो? बेंगलोर को खा सकते हो क्या? चेन्नई को खा सकते हो क्या? मुंबई को खा सकते हो क्या? मैसूर को खा सकते हो? तो इसका एक ट्रिक है मैसूर। इसको अगर आप मसूर कर दो तो मसूर की दाल को तो आप खा सकते हो, खाते हैं ये लोग मसूर की दाल। तो इसको इस तरीके से रिलेट कीजिए, सेंट्रल फूड, फूड यानी खाना, ठीक, तो ये ऐसी जगह पे है जिसको आप खा सकते हो, यानी कि मसूर, मसूर की दाल को आप खा सकते हो, तो इसका सेंटर भी होगा मैसूर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। अगर आप चीज़ों को रिलेट करने लगे ना तो आप इजीली जो है याद कर लोगे, चीज़ें आपको इजीली याद होने लगेंगी। ठीक है, तो जितना आप रिलेट करोगे ना चीज़ों को उतना जल्दी जल्दी याद होगा आपको। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुजरात की सीमा पर नहीं है? महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? ठीक है, पूछा जा रहा है गुजरात, तो देखिए महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है। ठीक, यहाँ पे आंसर जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना अलग है एकदम गुजरात से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। कौन सा ऐतिहासिक स्थान गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है? अब क्या हुआ था, आपको दांडी जो यात्रा याद होगी, गांधी जी की दांडी मार्च, ठीक है, तो ये वही से रिलेटेड है। नवसारी जिले के अंतर्गत ही दांडी आता था, जो कि ऐतिहासिक हो गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको पूछा गया है क्वेश्चन। तो दांडी याद रखिएगा, नवसारी जिले के अंतर्गत गुजरात में आता है, जहां पर गांधी जी पहुंचकर उन्होंने गांधी मतलब नमक कानून को तोड़ा था। अब आपको आज के लिए क्वेश्चन ये है कि दांडी मार्च जो है उसकी आपको डेट बतानी है। क्या बतानी है? दांडी मार्च की आपको डेट बताना है कि कब से कब तक, ये कितने से कब तक चला था। ठीक, कितने दिन, पूरा आपको डेट बताना है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पूछा है, पहला है माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक, जो कि आपका नेपाल में, जिसको सागर माथा कहा जाता है। कंचनजंगा इंडिया में है। केटू या इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ये भी इंडिया में है। धौलागिरी, तो देखिए केटू सेकंड, इंडिया का फर्स्ट है केटू। इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे आता है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट, वो है हेग में। कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड। तो आंसर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गोंडवाना लैंड नामक एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था, वर्तमान में इनमें से शामिल था, मतलब वर्तमान में कौन कौन शामिल है? ठीक, तो गोंडवाना लैंड जो था उसमें क्या हुआ था आपका कि जब प्लेट विभक्त हुई तो कई सारी चीज़ अलग हो गई, लेकिन जो थे पहले से, अभी तो अलग हो गए, जो पहले थे वो कौन कौन से देश थे? दक्षिण अमेरिका था क्या, अफ्रीका था क्या, ऑस्ट्रेलिया का था? जी, ये सभी भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी का पारंपरिक रंग क्या है? देखिए, यानी कि इंडियन फुटबॉल टीम की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसकी जर्सी कलर, ठीक है, वो सबका देखिए एक ही सा जर्सी कलर रहता है आपका, क्योंकि इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आसमानी नीला, स्काई ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे विश्व में टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन हैं? तो मुथैया मुरलीधरन जी ने जो है सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में।
सचिन की आत्मकथा का नाम क्या है? सचिन की आत्मकथा, उनकी एक बुक आई थी जो उनके जीवनी के ऊपर थी, अब तो मूवी भी बन चुकी है उनके ऊपर, तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सी उसका बुक का नाम क्या था। तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेइंग इट माई वे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के यहाँ पर कि आरबीआई के निर्देशक अनुसार बल्क जमा पद का उपयोग डैश एकल रुपए जमा के लिए होता है ना। यानी कि बल्क डिपॉजिट जो है कितने रुपए से ऊपर या उससे नीचे या उसके आसपास रहने पे होगा। तो 1 करोड़ से ऊपर आप जब करोगे तो एकल रुपया जमा करने के लिए होगा बल्क डिपॉजिट। ठीक है, जैसे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी लाती है आरबीआई। ठीक है, इसका गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को ये बना था। एक्ट आया था यंग हिल्टन कमीशन 1934 में आया था। तो कई सारी चीज़ें आरबीआई की हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण आया था। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें। देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल में आरबीआई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मे बी आपके जो है एसआई में भी पूछे जा सकते हैं, बैंकिंग से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। भारत में सबसे पहले पनबिजली स्थापन करी गई थी, मतलब कहाँ पर पनबिजली बनाई गई थी, स्थापित की गई थी पनबिजली। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो लगाया गया था, कहाँ लगाया था? वो लगाया गया था आपका दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में एक चीज़ और फेमस है, यहाँ पर जो है चाय उच्च क्वालिटी की मिलती है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मिलती है, उच्च क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग में मिलती है, यहाँ पे ये फेमस है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? जूट, मक्का, सरसों या चावल? तो खरीफ फसल जो है वो सरसों एक खरीफ फसल नहीं है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि किसने कहा था कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग बनाती है? आपूर्ति स्वयं अपनी मांग बनाती है, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी वस्तु है उसकी अगर सप्लाई कम धीरे होती जाएगी तो बनी सी बात है डिमांड बढ़ती ही जाएगी। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका जेबी से ने। किसने कहा था? से यानी कहना, उन्होंने कह दिया। ठीक, जेबी से। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं इस पार्ट के, पार्ट 7। जल्द ही पार्ट 8 आप लोगों के सामने आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको आपको आंसर देना है। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए चैनल पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा जो ये फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।